समुद्र में फंसी हुई गर्भवती महिला जब अनजाने में कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा खोला तब उसे प्रेरणा मिली और उसने खुद ही कंटेनर पर एक खिड़की खोलने की तैयारी की। उसने को छेद किए हुए तियन च्वांग पर मजबूत पट्टी लटकाई, फिर पूरे शरीर की मदद से जैसे कैन खोलते हैं वैसे दरार को फाड़ दिया। अंततः लंबे समय के बाद धूप फिर से शरीर पर पड़ी, जिससे मिया को फिर से जीवन जीने की उम्मीद दिखी। कुछ दिन पहले जब मिया अपने अन्य प्रवासियों के साथ थे तब उनका कंटेनर एक विशाल लहर की चपेट में आकर समुद्र में गिर गया। गर्भवती मिया तुरंत ही असहाय स्थिति में फंस गई, लेकिन पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे के लिए उसने हार नहीं मानी। बल्कि एक विशाल लहरों वाली रात में मिया को अचानक लगा कि वही प्रसव का समय है। इस समय वह पूरी तरह से अकेली थी। कंटेनर में कोई भी चिकित्सा उपकरण नहीं था, यहाँ तक कि मदद के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं था। लेकिन प्रबल मातृत्व प्रेम ने उसे अद्भुत साहस दिया और समुद्र के पानी में वह कठिनाई से एक लटकती रस्सी को पकड़ने में सफल रही। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे उसने पानी में प्रसव को पूरा किया। उस क्षण जीवन के चमत्कार और चरम स्थिति की क्रूरता के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास था। नए जीवन के जन्म ने मिया को पहले कभी न महसूस की गई जिम्मेदारी और आशा का एहसास कराया। फिर उसने इस बड़े कंटेनर में चारों तरफ खोजबीन की, एक एक करके लकड़ी के बक्से खोले और पाया कि उनमें चावल के डिब्बे, स्वेटशर्ट, हेडफोन, टीवी, शराब जैसी चीजें भरी हुई थीं। उसने पहले स्वेटशर्ट पहनकर गर्माहट हासिल की, फिर चावल के डिब्बे के ढक्कन से गम को निकालकर रिसाव के स्थान को बंद किया और एक पाइप से एक साधारण जल निकासी उपकरण बनाया। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने बड़े बक्से को कोने में धकेलकर ठहरने के लिए एक ऊंचा मंच बना लिया। थोड़ी व्यस्तता के बाद कंटेनर के अंदर का माहौल स्थिति अस्थायी रूप से स्थिर हो गई थी, क्योंकि समुद्री पानी अभी भी अनियंत्रित गति से भीतर प्रवेश कर रहा था। मिया को कम खाद्य और जल स्रोत खत्म होने से पहले ही भागना होगा। वह अपनी बेहद थकी हुई शरीर को घसीटते हुए ड्रिल मशीन का उपयोग करके कंटेनर की छत पर छेद बना रही थी। उम्मीद थी कि बाहर की धूप अंदर आ सके और खुद वो बच्चे के लिए कुछ उम्मीद की किरण मिल सके। ड्रिलिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रिक ड्रिल की बैटरी समाप्त हो गई और वह काम करना बंद कर दिया। फिर भी मिया ने हार नहीं मानी। उसने बहुउद्देशीय चाकू उठाया और छेद के बीच के अंतराल को काटती रही। लंबे समय के श्रम ने उसके हाथों को खून से लथपथ कर दिया। एक एक कर चाकू भी टूट गए, मगर वह लगातार डटी रही। अंततः उसकी अटूट कोशिशों और कैन के उद्घाटन से प्रेरणा लेकर कंटेनर के ऊपर एक खिड़की खोली गई और मिया और उसकी बेटी आखिरकार अंधेरे में झुकने से मुक्त हो गई। 然而，雖然偷咗間有可惡嘅污水短處嘅跟埋回事，但係其實實際上就搞到話啲普通翻啲嘅面色個被什麼嘅。